Assalamu alaikum students, and this is me Junaid Khan, and I'm back with the last lecture of your computer series of chapter number 1. और ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर के ऊपर, जिसके अंदर हम इसका फाइनल टॉपिक डिस्कस करेंगे, विच इज़ ऑन फ्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया पिछले लेक्चर्स में भी, कि फ़्लो चार्ट बेसिकली एल्गोरिदम को जब हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं तो फ़्लो चार्टिंग कहलाता है। इसी की डेफिनेशन मेंशन है सबसे पहले। और ये बेटा एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि ये बोर्ड का डेफिनेट सवाल होता है इस चैप्टर में से। अक्सर और बेशतर पेपर्स में देखा गया है कि हर कम से कम एक सेशन में ये चैप्टर में से ये सवाल लाजमी आता है। इसके अंदर इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है और इसकी गाइडलाइंस पूछी जाती हैं, जो आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन इसको ज़रा केयरफुली ऑब्ज़र्व कीजिएगा और उसको याद करने की भी कोशिश और लिखने की भी कोशिश लाजमी कीजिएगा। फ्लो चार्ट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। ठीक है, किसी भी एल्गोरिदम को जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन मेंशन करेंगे, उसके बाद इसके अंदर आ जाते हैं इसके सिंबल्स। अगेन ये सारे स्क्रीनशॉट्स आपकी बुक में से लिए गए हैं, टेक्स्ट बुक्स में से, जो आपको बता दिया गया था कि आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसकी शॉर्ट फॉर्म अवेलेबल है पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक की वेबसाइट के ऊपर। उसका ई बुक वर्जन अवेलेबल है, तो वहाँ से उसको डाउनलोड लाजमी कर लें। तो अगेन यहाँ पे आप सिंबल देख रहे हैं राइट साइड पे, उसका पर्पस लिखा हुआ है। ये ओवल शेप का सिंबल होता है आपका पहला, जिसके जो स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ द फ्लो चार्ट के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जब भी फ्लो चार्ट स्टार्ट किया जाएगा और एंड किया जाएगा तो ये ओवल शेप के अंदर इसके अंदर स्टार्ट और एंडिंग के अंदर एंड लिखा जाएगा। तो पहला सिंबल बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दूसरा सिंबल होता है प्रोसेस के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। यानी कि जब भी आपने कोई ऑपरेशन अप्लाई करना होगा, कोई ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कोई भी ऑपरेशन साइंटिफिक और मैथमेटिक, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो स्टेटमेंट आपने यूज़ की होगी वो आप इस स्क्वायर रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर बेसिकली लिखेंगे। तो ये आपका प्रोसेसिंग सिंबल होता है। इसके बाद तीसरा सिंबल होता है आपका इनपुट और आउटपुट, जिसके अंदर आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर आप अपनी इनपुट जो भी आपको प्रोग्राम के अंदर रिक्वायर्ड होगी, एल्गोरिदम के अंदर आपने मेंशन की होगी, उसको यहाँ पे आप लिखते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट जो सिंबल है जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो होता है इसका डिसीजन मेकिंग या ब्रांचिंग सिंबल, जिसको डायमंड सिंबल भी बोलते हैं। यानी कि जब भी आपने कंडीशन चेक करनी होंगी अपने प्रोग्राम के लॉजिक के हिसाब से, तो वो सारी कंडीशन जो है वो आप यहाँ इस डायमंड सिंबल के अंदर मेंशन करते हैं। और इसके दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं यूजुअली, या तो ये ट्रू होता है या ये फॉल्स होता है। अगेन ये फर्दर डिटेल आगे चैप्टर्स नंबर 3 में भी आएगी जब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। उसके बाद कुछ अनइम्पोर्टेंट या सिंबल्स हैं, जिस तरह कनेक्टर है, ये भी कम इस्तेमाल होता है। ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर्स हैं। फ़्लो लाइंस ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं, यानी कि जब भी आपने सिंबल्स को आपस में जॉइन करना है तो ये फ़्लो लाइंस के ज़रिए से करते हैं। और उसके बाद सब रूटीन्स का एक सिंबल होता है, ये भी अगेन प्रोसेसिंग की तरह का होता है। अगेन सब रूटीन्स क्या होती हैं इसकी डिटेल चैप्टर नंबर 5 में फर्दर आएगी, वहाँ पे इसको हम डिस्कस करेंगे। और लास्टली जो होता है सिंबल वो होता है आपका रिमार्क्स का या कमेंट्स देने का। यानी कि आपने कोई भी एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट के अंदर जो अपने लॉजिक अप्लाई की, उसको आप कमेंट्स के ज़रिए से रिमार्क्स के अंदर इस सिंबल को यूज़ करते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन इसका भी यूजेज जो है फर्दर आपके प्रैक्टिकल्स जब हम करेंगे वहाँ पे इसका और यूजेज आएगा। अब चलते हैं इसकी गाइडलाइंस के ऊपर। तो फ्लो चार्ट की गाइडलाइंस कुछ यहाँ पे मेंशन है आपकी बुक के अंदर, इसको सीक्वेंस में आपने याद करना है, लिखना है। और ये अगेन ये सवाल है जो आपको अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। तो वन बाय वन इसकी गाइडलाइंस को स्टडी करते हैं। पहली गाइडलाइन लिखी हुई, इन ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट शुड बी लिस्टेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपने फ्लो चार्ट को बड़ा लॉजिकली डिफ़ाइन करना है। यानी कि सबसे पहले आप इनपुट लेंगे, फिर प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, उसके फाइनली फिर आप उसकी आउटपुट देखेंगे। तो ये आपने फ्लो चार्ट के अंदर भी ये मेक श्योर करना होता है कि ये सिंबल्स अकॉर्डिंगली आ रहे हों, जो आपने पीछे भी हमने डिस्कस किए हैं। दूसरी गाइडलाइंस क्या होती है कि फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड इजी टू फॉलो। यानी कि उसमें कोई सिंबल्स जो है वो एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए। आपके सिंबल जो हैं जो मैंशनड हैं, जो आपने पीछे देखे स्लाइड में, उसी तरह से ड्रॉ होने चाहिए और उसका पर्पस क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन नंबर 3, गाइडलाइन नंबर 3, द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट। फ्लो चार्ट को लिखने का तरीक़ेकार दो होते हैं, या तो आप उसको टॉप टू बॉटम लिखोगे ऊपर से नीचे, या लेफ़्ट टू राइट लिखोगे। ठीक है, तो इन दोनों डायरेक्शन में से कोई एक डायरेक्शन में अंदर आप जो है फ्लो चार्ट लिख सकते हैं। यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्थ गाइडलाइन जो है वो है आपकी
जो इम्पोर्टेंट है और लॉजिकल है कि जी ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम द प्रोसेस सिंबल। सिर्फ एक आउटलाइन जो है या एक फ़्लो लाइन जो है वो अंदर जाती है और उसी से बाहर आती है जब आप प्रोसेस सिंबल इस्तेमाल कर रहे होगे, जिसकी प्रेजेंटेशन जो है वो नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड पे मेंशन्ड है। इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। ये बेसिकली आपका जो है वो यहाँ पे उसने मेंशन किया कि प्रोसेस सिंबल के अंदर से एक ही इनपुट होगी और उसकी एक ही आउटपुट होगी, यानी कि एक ही फ़्लो लाइन अंदर जाएगी और एक ही फ़्लो लाइन बाहर आएगी। यानी कि जब भी प्रोसेस सिंबल होगा तो ये लाजमी कि उसकी जो है इनपुट और आउटपुट सिर्फ एक ही हो, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट गाइडलाइन लिखी हुई, ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल बट टू फ्लो लाइंस वन फॉर ईच पॉसिबल आंसर मस्ट लीव इट। अगेन ये जब मैंने आपको पीछे अभी डिसीजन सिंबल के बारे में बता रहा था कि इसकी एक इनपुट होती है और कम से कम दो आउटपुट होती हैं, एक इसका ट्रू पाथ होता है और एक इसका फॉल्स पाथ होता है। अगेन इसकी सारी डिटेल चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद गाइडलाइन लिखी हुई है, ओनली वन फ्लो लाइन इज़ यूज इन कंजंक्शन विद टर्मिनल सिंबल इंश्योर दैट द फ्लो चार्ट हैज़ अ लॉजिकल स्टार्ट एंड एंड। अगेन वही बात है कि अगर आपने कंजंक्शंस की हुई हैं दो स्टेटमेंट्स को, तो उसके लिए भी लॉजिकल स्टार्ट और एंडिंग पोजीशन को आपने फ्लो लाइन के ज़रिए से मेंशन करना है। थर्ड लास्ट गाइडलाइंस जो है वो है आपके वही रिमार्क्स सिंबल से रेलेवेंट है कि आपने अगर कोई स्टेप को रिमार्क्स देने हैं, बताना है किसी भी यूज़र को कि इस स्टेप के अंदर क्या फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो आप इस रिमार्क्स अंदर के अंदर वो डेटा मेंशन कर देते हैं। तो लिखा हुआ राइट कमेंट्स विद इन रिमार्क सिंबल, वी कैन यूज़ द रिमार्क्स एनोटेशन सिंबल टू डिस्क्राइब स्टेप्स मोर क्लियरली। लास्ट टू इसकी गाइडलाइंस मेंशन है, इफ़ द फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स इट इज़ बेटर टू यूज़ कनेक्टर सिंबल्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो लाइंस। अगेन जब बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो आप प्रैक्टिकल्स में भी देखेंगे, उसमें कनेक्टर सिंबल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब प्रॉब्लम आपका ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो आप दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका फ्लो चार्ट जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ड्रॉ ना हो। और लास्टली, इट इज़ यूज़फुल टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फ्लो चार्ट बाय पासिंग थ्रू इट विद अ सिंपल टेस्ट डेटा। अगेन जिस तरह आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर स्टेप नंबर 4 देखा था, डिज़ाइनिंग फ्लो चार्टिंग और डिज़ाइनिंग एल्गोरिदम के अंदर, कि उसके अंदर आपको डेस्क चेकिंग लाजमी करनी है कि आपका फ़्लो चार्ट जो है वो एक्यूरेट और डिज़ायर्ड आउटपुट दे रहा है या नहीं। उसके लिए आपको उसको टेस्ट डेटा लाजमी प्रोवाइड करना है, इनपुट्स देकर, डिफरेंट इनपुट्स देकर उसको चेक करना है कि वो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। ये काम आप लास्टली लाजमी करते हैं जब भी आप फ़्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। तो ये टोटल इसकी गाइडलाइंस हैं, ऑलमोस्ट 8 गाइडलाइंस हैं। तो 8 गाइडलाइंस आपने इसके अंदर याद भी करनी है और उसको मेंशन करना है, और जब भी पेपर में सवाल आए तो इसी सीक्वेंस से इसको लिखने की कोशिश करनी है। अब चलते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। तो फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और आप इस लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसको मेंशन कर सकते हैं कि फ्लो चार्ट्स के एडवांटेजेस क्या हैं। तो वन बाय वन इसको रीड आउट करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज लिखा, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट द लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिदम कैन बी डिस्क्राइब मोर इफेक्टिवली। किसी भी एल्गोरिदम को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए फ्लो चार्ट एक अच्छी टेक्निक होती है। एज फ्लो चार्ट्स आर पार्ट ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, हैंस मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशनल प्रोग्राम्स बिकम्स ईजी। तो जब भी आपने इसको क्योंकि ये हमारा डॉक्यूमेंट का हिस्सा भी होता है, जो हमने लास्ट फेज़ देखी थी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर, तो इसकी मेंटेनेंस के अंदर भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है ताकि फर्दर आगे जाके अगर आपने कोई चेंजेस करनी है तो वो आप फ्लो चार्टिंग के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है, द फ्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट। ये बेसिकली गाइडलाइंस हम एक गाइड के तौर पे एक्ट करता है, हमें एक फ़्लो बताता है, हमें एक पाथ बताता है जिसको हमने फॉलो करते हुए, स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने सोल्यूशन की तरफ पहुंचना होता है। तो एक बड़ी अच्छी और इफ़ेक्टिव टेक्निक है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि ये डिबगिंग के प्रोसेस में हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होता है जब हमने डिबगिंग करनी होती है, एरर्स को निकालना होता है अपने एल्गोरिदम से। तो ये इसके सारे एडवांटेजेस हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं और वो दो ही मेंशन है यहाँ पर, और वो बड़ी ऑब्वियस सी हैं कि अगर आपका फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स हो जाए तो उसको ड्रॉ करना पेज के ऊपर बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो कोशिश करनी चाहिए जब भी आपका फ्लो चार्ट ड्रॉ हो उसको कॉम्प्लेक्स ना किया जाए, वो क्लियरली नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इफ़ ऑल्ट्रेशंस आर रिक्वायर्ड द फ्लो चार्ट इज़ टू बी रीड ऑन। अगर आपके एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑल्ट्रेशंस हैं, चेंजेस हैं जो
आपको लगता है कि आप फर्दर आ सकती हैं या मौजूदा आपके प्रोग्राम में एल्गोरिदम में मौजूद हैं, तो ये फ्लो चार्ट जो है वो दोबारा से रीड्रॉ किया जाता है ताकि वो आपकी रिफाइंड फॉर्म में आपको फ़ाइनल आंसर दे। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं जो आपने मेक श्योर करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने प्रीवियस 2 एल्गोरिदम जो हमने डिस्कस किए थे, जिसका एल्गोरिदम की भी स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किए थे, उसी को यहाँ पे उसने फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने क्या करना था कि फ़र्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स को एवेलुएट करना था। तो इसका फ्लो वही एल्गोरिदम को उसने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया हुआ है, वही 2 वेरिएबल्स लिए हुए हैं, सम एंड एन। उसको दोबारा एक लूप में लगाया और चेक किया जा रहा है कि उसका रिज़ल्ट 50 से ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि उसका सम कैलकुलेट किया जा रहा है फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का। इसी तरह दूसरे एल्गोरिदम का भी यहाँ पे फ्लोट चार्ट अवेलेबल है। तो ये दोनों फ्लोट चार्ट्स अगेन आपके प्रैक्टिकल्स में भी इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब आपको प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे। ये बेटा लास्ट लेक्चर था आपका इस चैप्टर 1 के हवाले से। उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी समझ आया होगा प्रीवियस लेक्चर्स की तरह, और प्रीवियस लेक्चर्स को भी लाजमी गो थ्रू करें ताकि आपको ये लेक्चर और अच्छे तरीके से समझ आए। अपने फ़ीडबैक से आगाह लाजमी करें, इन्फॉर्म करें, और अपने लेक्चर्स को एक्सेस करने के लिए www.alliedalforger.com को विज़िट करें, और आपकी जो भी रेलिवेंट क्यूरीज़ हैं वहाँ उसके लिए मैं हाज़िर हूँ और आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कभी भी। और उसके लिए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मेरा मेंशन है। काइंडली अपने फ़ीडबैक से लाजमी आगाह करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।